मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। मेरठ में मेयर पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। वंदे मातरम के अपमान पर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी और एआईएमआईएम पार्षदों में मारपीट का जो ये वीडियो है वो सामने आया। ये देखिए किस तरीके से आखिर इतने बड़े दिन शपथ ग्रहण समारोह के बीच दोनों ही पक्ष आपस में मारपीट करते हुए नजर आए हैं। दरअसल वंदे मातरम को लेकर ये पूरा मामला शुरू हुआ और इसके अपमान के विवाद पर दोनों के बीच मारपीट हुई है। यहाँ पर मेयर आए थे शपथ ग्रहण के लिए। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा था मेरठ में, लेकिन उससे पहले ही हंगामे में किस तरीके से एक दूसरे पर जो है थप्पड़ बरसाए गए हैं वो आप देख सकते हैं। उमेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, देखिए यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट जिस तरीके से सामने आई है, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाते हुए जिस तरीके से दो पक्ष दिखाई दे रहे हैं, क्या अब सब कुछ ठीक है, मामला सुलझ चुका है? यहाँ देखिए, ये पूरा मामला शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुआ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जबरदस्त हंगामा हो गया और हंगामे का जो प्रमुख कारण था वो वंदे मातरम को लेकर हुआ विवाद था। कुछ लोग वंदे मातरम के दौरान खड़े नहीं हुए और लोगों ने उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वंदे मातरम के अपमान को लेकर के ये सारा विवाद हुआ है। अब लगातार यहाँ पर भारत माता के जयकारे लग रहे हैं, वंदे मातरम का जयघोष हो रहा है और वंदे मातरम को लेकर के जिस तरह से कुछ लोग बैठे रहे, अपनी कुर्सियों पर ही बैठे रहे, वो नहीं उठे, उससे लोग आक्रोशित हो गए और उन्हें धक्के देकर लोगों ने बाहर निकाला और भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और शुरुआत में एक घटना और हुई। जब वंदे मातरम की शुरुआत हुई तो कुछ लोगों ने जो संचालन समिति में शामिल रहे होंगे वो वंदे मातरम का जयघोष कर रहे थे, लेकिन वंदे मातरम पढ़ते वक्त उन्होंने गलती कर दी। इसके बाद राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दोबारा वंदे मातरम पढ़ा। दोबारा वंदे मातरम पूरी तन्मयता के साथ पढ़ा गया, लेकिन एक बार वंदे मातरम पढ़ने में गलती जरूर हुई। लेकिन इस दौरान जब वंदे मातरम दोबारा पढ़ा गया तो कुछ लोग अपनी कुर्सियों पर ही बैठे रहे और वो उठे नहीं, खड़े नहीं हुए और उन्होंने वंदे मातरम का एक तरह से अपमान किया। इससे आक्रोशित होकर लोगों ने उन्हें धक्का देकर के बाहर निकाल दिया है। इससे पहले भी मेरठ नगर निगम वंदे मातरम के अपमान को लेकर विवादों में रह चुका है और इससे पहले जब हरिकांत अहलूवालिया एक समय में मेयर थे तो उस समय भी वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ था। वो नगर निगम सदन में हुआ था और वंदे मातरम को लेकर के जब हमने हरिकांत अहलूवालिया से पहले बात की थी, चुनाव के दौरान बात की थी, तो हरिकांत अहलूवालिया ने कहा था कि जब वो शपथ लेंगे तो वंदे मातरम के जयघोष के साथ शपथ ली जाएगी। और जैसे ही आज वंदे मातरम का जयघोष शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे पुराने दिन की यादें फिर से ताजा हो गई। और जब हरिकांत अहलूवालिया एक जमाने में मेयर हुआ करते थे, 2012 में वो मेयर चुने गए थे और दोबारा इस बार भी वो मेयर चुने गए हैं। तो 2012 में जब वो मेयर चुने गए थे तो नगर निगम सदन के अंदर वंदे मातरम के अपमान को लेकर जोरदार विवाद हुआ था और ये मामला सुर्खियों में रहा था। लेकिन अब आज जबकि हरिकांत अहलूवालिया दोबारा मेयर पद की शपथ ले चुके हैं, पार्षद इस वक्त शपथ ले रहे हैं और शपथ ग्रहण के पहले सबसे पहले वंदे मातरम हुआ और वंदे मातरम में एक बार गलत पढ़ा गया। दोबारा राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजेंद्र अग्रवाल सांसद ने वंदे मातरम अभी शपथ ग्रहण कहाँ तक पहुंचा? लेकिन उमेश, अभी शपथ ग्रहण कहाँ तक पहुंचा? शपथ ग्रहण समारोह महापौर का संपन्न हो चुका है। पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। वंदे मातरम का जयघोष लगातार चल रहा है। भारत माता के जयकारे लगातार लग रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ देर के लिए अराजकता की स्थिति जरूर पैदा हो गई जब वंदे मातरम के अपमान को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए और जिन लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया उनको धक्के देकर लोगों ने बाहर निकाला। हालात ऐसे बन गए थे कि QRT यानी क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी मौके पर आना पड़ा। क्विक रेस्पॉन्स टीम ने भी हालात को किसी तरह से काबू में किया, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। हजारों की संख्या में इस वक्त चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में मौजूद है और इतनी ही संख्या बाहर बताई जाती है, यानी हजारों की संख्या में लोग
शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब इस वक्त मैं जो तस्वीर देख पा रहा हूं कि महापौर हरिकांत अहलूवालिया, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सांसद राजेंद्र अग्रवाल, सभी महापौर हरिकांत अहलूवालिया को बधाइयां दे रहे हैं, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर वंदे मातरम का जयघोष, वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा है। और इस बात को लेकर के जैसा कि कुछ लोग कयास भी लगा रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि एक समय में मेरठ नगर निगम में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ था और इस बार एक तरह से चुनावी वादा किया था हरिकांत अहलूवालिया ने कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो वो वंदे मातरम के जयघोष के साथ ही यहाँ पर शपथ लेंगे। आज शपथ लेने के पहले वंदे मातरम का जयघोष हुआ और वंदे मातरम के अपमान को लेकर के ये विवाद, ये हंगामा खड़ा हो गया और एक दूसरे पर थप्पड़ लोगों ने बरसा दिया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से धकियाते हुए इस व्यक्ति को बाहर निकाला गया है। लोग थप्पड़ों की बरसात इस व्यक्ति पर कर रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती है कि किस तरह से यहाँ हंगामे की भेंट चढ़ गया। ये पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मारपीट हुई और लोगों ने धकिया कर वंदे मातरम का अपमान करने वाले को कैंपस से बाहर निकाल दिया। तस्वीरें अपने आप में गवाही देती है कि किस तरह से यहाँ पर उस व्यक्ति को धक्के देकर बाहर निकाला गया और यकीनन लोग यहाँ पर चकित हो गए कि आखिर वंदे मातरम के दौरान भी कोई व्यक्ति कैसे बैठा रह सकता है और वंदे मातरम के दौरान जिस तरह से यहाँ पर व्यक्ति बैठा रहा उससे लोग आक्रोशित हो गए और यहाँ पर लगातार ये हंगामा चलता रहा। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे ये हंगामा चल रहा है, कैसे यहाँ पर लोग आक्रोशित रहे और हालांकि अब स्थितियां काबू में हो गई हैं, अब स्थितियों को नियंत्रित कर लिया गया है। क्विक रेस्पॉन्स टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, क्यूआरटी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर लगातार वो स्थितियों को काबू में करने में जुटी और स्थितियों को उन्होंने काबू में किया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विवाद हुआ वो अपने आप में बताता है कि वंदे मातरम का अपमान हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यकीनन वो तस्वीरें अपने आप में बताती हैं। अभी जनगण मन का उद्घोष यहाँ पर हो रहा है और भारत माता के जयकारे लगातार लग रहे हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से वंदे मातरम के अपमान को लेकर के लोग आक्रोशित हुए और उन्होंने बिल्कुल उमेश, अगर आप वहां पर मौजूद है इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर, अगर आप कोशिश कर सकते हैं किसी से बात करने की तो जरूर करें। है तो अभी यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर हंगामे की भेंट एक तरह से चढ़ा शपथ ग्रहण समारोह। बिल्कुल उमेश, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, क्या आप किसी से बात कर सकते हैं इस दौरान? मैं यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह भारत माता के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं। भारत माता के जयघोष के साथ लोग यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह की बात कर रहे हैं और शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम का जयघोष कर रहे हैं और दो खेमों में एक तरह से बटा नजर आया ये शपथ ग्रहण समारोह। हम कुछ देर में बात करने की कोशिश करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर ये हंगामा क्यों हुआ। हम नगर आयुक्त से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हंगामा क्या हुआ, क्यों ये हंगामा हुआ। आप ये बताइए भाई साहब, ये बताइए क्या कारण था कि वंदे मातरम के अपमान को लेकर के लोग आक्रोशित हो गए? कुछ लोग क्या बैठे रहे वंदे मातरम के दौरान? पार्षदगण यही बता रहे हैं कि वंदे मातरम के दौरान कुछ लोग बैठे रहे। बैठे रहने का अलग विषय है, लेकिन उन्होंने टिप्पणी करी थी जिस टिप्पणी के ऊपर यह आक्रोश हुआ और पार्षद नहीं, जनता जो थी पीछे बैठी थी, जनता ने उनको हिट किया, पार्षदों ने नहीं किया। पार्षदों ने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ लोग आक्रोशित हो गए और लोगों ने उस व्यक्ति को धक्का देकर बाहर निकाला। भारत का राष्ट्रीय गीत है, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस गीत को गाया है और भारत में रह के इस गीत का अपमान और गीत पर टिप्पणी करना ये कहां से न्याय है। इसी के कारण आक्रोशित हुए, इसीलिए धक्का देके बाहर निकाला। और इससे पहले भी जब हरिकांत अहलूवालिया एक समय में मेयर हुआ करते थे तब भी वंदे मातरम को लेकर के विवाद हुआ था और इस बार भी चुनावी वादा एक तरह से हरिकांत अहलूवालिया जी ने किया था कि जब वो जीतेंगे तो वंदे मातरम के जयघोष के साथ शपथ ली जाएगी। देखिए, वंदे मातरम का जयघोष इस भारत में जन्मा हर बच्चा, हर प्राणी लेता है। वंदे मातरम हमारा सबसे प्रिय गीत है और वंदे मातरम के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो वो विषय नहीं है ना। ठीक है उमेश, वहां पर आप लोगों